नमस्कार, जय हिंद। मैं वीरेंद्र स्वागत करता हूं आपका अपने एसी स्किल सेंटर में। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर के बारे में जानेंगे, जो कि जेंडर यानी लिंग से लिया गया है। ठीक है, ये आपके लिए सिर्फ इंग्लिश ग्रामर के लिए ही नहीं, बल्कि हिंदी के लिए भी और इंग्लिश ग्रामर के लिए, दोनों के लिए बहुत ही प्रयोगात्मक होगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको आज बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। जेंडर किसे कहते हैं? सबसे पहला सवाल ये है, जेंडर किसे कहते हैं? ठीक है, या लिंग की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ जेंडर। देखिए, जेंडर शब्द लैटिन भाषा के जीनियस शब्द से बना है। ध्यान से सुनिएगा। इसको ध्यान से देखिए। जेंडर शब्द लैटिन भाषा के जीनियस शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है बड़ा वर्ग। ठीक है, क्या अर्थ होता है? बड़ा वर्ग। और हमेशा ध्यान रहे कि जेंडर शब्द जो है लैटिन भाषा के जीनियस शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है बड़ा वर्ग। ठीक है, जेंडर से हमारा तात्पर्य है कि ऐसा नाउन जो स्त्री जाति या पुरुष जाति अथवा स्त्री तथा पुरुष दोनों का बोध कराता हो, या जो निर्जीव वस्तुओं का बोध कराता हो, अंग्रेजी में उसे जेंडर कहा जाता है। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। वो आगे हम बताएंगे आपको। जैसा कि हमने यहाँ लिखा है, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में, संज्ञा के जिस रूप में उसे पुरुष यानी या स्त्री जाति दोनों का पता चले, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा है, द फॉर्म ऑफ नाउन इन विच द मेल और फीमेल कास्ट और पर्सन द थिंग्स अंडरस्टूड इट कॉल्ड जेंडर। ठीक है, इन इंग्लिश ग्रामर इन अदर वर्ड द फॉर्म ऑफ नाउन वर्ड विच शो इट्स मेल और फीमेल कास्ट इट इज कॉल्ड जेंडर। ठीक है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। मैं इतना बारीकी से बताने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे पुरुष जाति में क्या आते हैं? जैसे मान लीजिए कि बैल, बकरा, मोर, मोहन, लड़का आदि। और स्त्री जाति में गाय, बकरी, मोरनी, मोहनी, लड़की आदि। ठीक है, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, मेल कास्ट बुल, गॉट, पीकॉक, मोहन, बॉय, ईटीसी। ठीक है, फीमेल कास्ट में देख सकते हैं काऊ, गॉट, मोरनी, मोहनी, गर्ल, ईटीसी। ठीक है, अभी यहाँ पर लिंग के निर्माण में आने वाली कठिनाइयाँ क्या होती हैं? डिफिकल्ट्स इन इरेक्शन ऑफ पेन्स। ये देखिए, हिंदी में लिंग के निर्माण या आधार संस्कृति के नियम ही हैं। संस्कृत में हिंदी में अलग एक तीसरा लिंग भी है, जिसे नपुंसक कहते हैं। नपुंसक में, ठीक है, अप्राणिवाचक संज्ञा को रखा जाता है। हिंदी में अप्राणिवाचक संज्ञा के लिंग निर्माण में सबसे अधिक कठिनाइयाँ हिंदी न जानने वालों को होती है, या इंग्लिश में। ठीक है, इसको मैंने इंग्लिश में भी यहाँ पर लिखा है, आप उसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। जो मेन है मैं इसमें बता रहा हूँ। इसका PDF नोट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के खुद ज्वाइन कर लीजिए अगर नहीं ज्वाइन किए हैं तो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, जो है लिंग के भेद। ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक ना, मोस्टली कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुरुष और स्त्री। और तीसरा जो होता है जड़ कह सकते हैं, यानी जेंडर डिस्टेंस आप। ठीक है, मेल, वुमेन और एक रूट। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है, अनेक भाषाओं में इन्हीं तीनों जातियों के आधार पर लिंग के 3 भेद किए गए हैं। जैसे भेद देख लीजिए, लिंग के भेद। पहला जो है यहाँ पर, पहला आप देख सकते हैं पुल्लिंग है, दूसरा जो है स्त्रीलिंग है, तीसरा जो है नपुंसक लिंग है। ठीक है, यहाँ पर ये तीनों हैं। पुल्लिंग क्या होता है? देखिए, जिन संज्ञा के शब्द से पुरुष जाति का पता चलता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पिता, ठीक ना, पिता, राजा, घोड़ा, कुत्ता, आदमी इत्यादि। ठीक है, अभी पुल्लिंग अपवाद क्या होता है? कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिन्हें मुख्यतः अज्ञानता के कारण पुल्लिंग होते हैं।
होते हुए भी स्त्रीलिंग समझने की भूल कर जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि पंछी, फरवरी, एवरेस्ट, मोतियाँ, दिल्ली, स्त्रियत आदि। ठीक है, यहाँ इंग्लिश में भी है, उसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। इसकी पहचान, पुल्लिंग की पहचान क्या होती है, देखिए यहाँ पर है। पहला, जिन शब्दों के पीछे अ, त्व, आ, आओ, पा, पन, न आदि प्रत्यय आते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है ना, ये आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। ठीक है, इसको देख लीजिए। ठीक है, इसका PDF नोट मिल जाएगा, भली बात ही आप समझ सकते हैं। और जो मैं ये सब बताने लगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, अभी स्त्रीलिंग पर आते हैं। फेमिनिन क्या होता है, देखिए जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक ना, जैसे हंसनी, लड़की, बकरी, माता, रानी, जू, सुई इत्यादि। देखिए इसमें तमाम है। ठीक ना, स्त्रीलिंग के अपवाद भी यहाँ पर दिए हुए हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा, ये अपवाद है। ठीक है, स्त्रीलिंग का प्रत्यय क्या होता है ये भी आप देख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, स्त्रीलिंग की पहचान यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी आप देख लीजिएगा। इसका PDF नोट मैं आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ पर देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर मोस्टली मैंने बताया जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, हम बता रहे हैं आपको 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, ठीक है, कॉमन जेंडर और नेटर जेंडर। ठीक है ना, अभी देखिए मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, पुरुषवाचक शब्द मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक शब्द मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं। जैसे बॉय, डॉग, हॉर्स, फादर, सन, मैंने अभी आपको बताया, इनसे पुरुष जाति का बोध होता है। ठीक है, इसलिए ये मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं। दूसरा जो आता है इसमें फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर क्या होता है, देखिए फेमिनिन जेंडर जिन शब्दों से नारी जाति का बोध होता है वे फेमिनिन जेंडर कहलाते हैं। जैसे गर्ल, वुमेन, बिच, मोर, मदर, डॉटर इत्यादि। ठीक है, अभी तीसरा जो है कॉमन जेंडर। देखिए इंग्लिश में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्री या पुरुष जाति दोनों का ही बोध कराते हैं, उन्हें कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे पेरेंट्स माता पिता, चाइल्ड्स बच्चे, है ना, कजन्स चचेरे ममेरे भाई बहन, नेबर पड़ोसी, सर्वेंट नौकर, थीप चोर, ठीक है, इनेमी दुश्मन, रिलेटिव रिश्तेदार, है ना, ओल्डर बड़े, यंगर छोटे, फ्रेंड मित्र, स्टूडेंट छात्र छात्राएं इत्यादि। ठीक है, जैसे देखेंगे मदर यानी पेरेंट्स में दोनों आ जाते हैं, माता पिता भी आ जाते हैं, और फ्रेंड्स में दोनों आ जाते हैं, मेल और फीमेल भी आ जाते हैं, रिलेटिव यानी रिश्तेदार में भी दोनों आ जाते हैं, है ना, मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं, पड़ोसी यानी नेबर उसमें भी दोनों आ जाते हैं, है ना, दुश्मन यानी कि इनेमी उसमें भी दोनों आ जाते हैं, कोई को कॉमन जेंडर में भी रखते हैं। ठीक है, अभी नेतर जेंडर क्या होता है, जो वस्तुएं निर्जीव होती हैं उन्हें नेतर जेंडर कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि बुक पेन पेंसिल, ग्लास, स्लेट, हाउस, ब्रिक, सैंड इत्यादि, ये सभी जो है नेदर जेंडर में कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें दूसरे और शब्द में बोलें तो छोटे छोटे जानवर तथा पंछी भी नेदर जेंडर माने जाते हैं। जैसे बर्ड, ठीक है, बर्ड मतलब चिड़िया, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े, अंट चींटी, रैट चूहा इत्यादि। ठीक है, ये सभी जो है नेदर जेंडर में माने जाते हैं। मैंने आपको चार जेंडर बताए, उस जेंडर के प्रकार बताए, उसको जो है ध्यानपूर्वक आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अभी इसमें कुछ और है, देखिए मैं नीचे बता दे रहा हूँ, यहाँ पर कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, यानी कि शब्द का लिंग परिवर्तन, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर लिंग परिवर्तन, जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, कवि ये पुल्लिंग है और कवित्री जो है उसका स्त्रीलिंग है। ठीक है ना, विद्वान विदुषी, ठीक है, ये जो है विद्वान पुल्लिंग है और विदुषी जो है स्त्रीलिंग है। नेता नेत्री, महान महती, साधु साध्वी, दादा दादी, बालक बालिका, घोड़ा घोड़ी, है ना, तमाम दिए हुए हैं यहाँ पर, आप इसको इन सबको देख लीजिए।